जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं वैसे वैसे सैफ अली खान पर हमले का मामला भी पेचीदा होता जा रहा है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 4 दिन होने को है पर अभी तक जो संदिग्ध है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार पुलिस की टीमें इस संदिग्ध के पीछे लगी हुई हैं पर अब जो बड़ी खबर है कि 2 सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगी हैं जो अहम सुराग है इस मामले में। दरअसल ये 2 सीसीटीवी फुटेज हैं, उनमें से एक जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये संदिग्ध एक घर में एक शू रैक में छानबीन करता हुआ नजर आ रहा है। शू रैक में जो चीजें हैं उनको उलट पलट करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद उस शू रैक से जूते चुराकर भाग जाता है। दरअसल ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो 12 जनवरी की है और वर्सोवा की है, जहां पर किसी घर में ये संदिग्ध दाखिल होता है और शू रैक में छानबीन करता हुआ सामान इधर उधर करता हुआ नजर आ रहा है और आखिर में ये वहां से जूते लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद एक और सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें ये जो संदिग्ध है एक मोबाइल शॉप पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये वारदात के अगले दिन की है जब ये संदिग्ध एक मोबाइल शॉप पर पहुंचा। बांद्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक ये सीसीटीवी फुटेज बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद की है ये, क्योंकि सीसीटीवी पर एक जो समय है वो भी लिखा हुआ है 16 तारीख, जिसमें वो मोबाइल शॉप पर कुछ खरीदता हुआ नजर आ रहा है। 9:04 का ये समय है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। सो ये 2 जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं सामने आई हैं और पुलिस लगातार इसमें तलाश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि ये जो संदिग्ध है वो एक जगह पर नहीं रुक रहा है, जिसके कारण उनको इस संदिग्ध को पकड़ने में भी दिक्कतें आ रही हैं और ये संदिग्ध जो है अपना हुलिया भी लगातार बदल रहा है। इसके अलावा संदिग्ध की एक और सीसीटीवी भी सामने आई जिसमें वो सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो पुलिस है इसको पकड़ने में उसको थोड़ी सी परेशानी आ रही है और यही एक बड़ा कारण है कि अभी तक ये संदिग्ध दूर है पुलिस की गिरफ्त से। एक जो बाजार में घूमते हुए की ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुंह छिपाता हुआ भी नजर आ रहा है। उधर पुलिस की तरफ से इस मामले में अलग अलग थ्योरीज पर काम किया जा रहा है। पहली थ्योरी ये है कि ये लूट का मामला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि पहली दृश्यता में ये लगता है कि वो घर में लूटपाट की नीयत से घुसा था, पर जिस तरीके से उसने सैफ अली खान पर हमला किया उसके बाद दूसरी जो थ्योरी है मर्डर वाली थ्योरी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, पर बाद में इस थ्योरी से पुलिस की तरफ से इनकार कर दिया गया है। सो बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिरकार एक सिक्योर्ड बिल्डिंग में ये संदिग्ध कैसे दाखिल हुआ, और इस शब्द से भी, इस बात से भी इनकार पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को शक है जिस तरीके से ये संदिग्ध बिल्डिंग में दाखिल हुआ, कैसे वो सीसीटीवी कैमरा से बचा और सिक्योरिटी स्टाफ से बचा और सीधा ग्राउंड फ्लोर से 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर में पहुंच गया। और पुलिस को ये शक है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाले किसी स्टाफ मेंबर ने कहीं इस संदिग्ध की कोई मदद तो नहीं की, जिसके कारण ये संदिग्ध बड़े ही आसानी से ना सिर्फ बिल्डिंग में दाखिल हुआ बल्कि वारदात करने के बाद वो बिल्डिंग से बाहर भी चला गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि बिल्डिंग के दूसरे गेट की दीवार जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं है, उसमें जो जाल भी लगा हुआ है वो भी फटा हुआ है और ये किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम हो सकता है। मुंबई पुलिस ने भी कहा है कि हमलावर सैफ के स्टाफ में से किसी एक का रिश्तेदार है जिसने उसे घर में घुसने दिया। स्टाफ से लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है। और इसी दरमियान एक और बड़ी खबर जो यहां पर मिली है, बड़ा अपडेट है कि पुलिस की तरफ से उस कारपेंटर से भी पूछताछ की जा रही है। उस कारपेंटर को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जिसकी देखरेख में सैफ अली खान के घर में फ्लोर पॉलिशिंग का काम हुआ था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो उसकी कदकाठी है, जो कारपेंटर है उसकी कदकाठी उसी व्यक्ति से, उसी संदिग्ध से मेल खाती है जो सैफ अली खान के घर में वारदात करके भाग गया था। तो अभी तक जो पुलिस है लगातार कई व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कल भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लाया गया था और बाद में ये कह दिया गया कि उस व्यक्ति का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। पर अब जो बात सामने आई है, एक जो कारपेंटर है जिसकी देखरेख में
सैफ अली खान के घर में काम हुआ था, जिसका नाम वारिस अली सलमानी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसकी जो कदकाठी है, उसके जो फीचर्स है बॉडी के, वो उसी व्यक्ति से मिलते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ था घर से वारदात करने के बाद भागते हुए। करीना कपूर की तरफ से भी अपना जो बयान है वो दर्ज करवा दिया गया है, और करीना कपूर ने अपने बयान में जो कहा है, उसका कहना है कि वो घर की 12वीं मंजिल पर थी, जबकि 11वीं मंजिल पर जब वो आई तो देखा कि आरोपी सैफ पर लगातार हमला कर रहा था। आरोपी ने घर में किसी भी कीमती सामान पर हाथ नहीं लगाया। जिस वक्त सैफ के साथ हाथापाई हुई, उस वक्त आरोपी काफी अग्रेसिव था, आरोपी काफी गुस्से में था। तो ये है वो करीना कपूर का बयान जो उसकी तरफ से पुलिस को दिया गया है। अब जो इनमें बड़े सवाल खड़े होते हैं, पहला सैफ अली खान का बयान, सैफ अली खान की तरफ से क्या बयान दिया होगा, क्योंकि सैफ अली खान को ही पता है कि उस समय घर में क्या माहौल था, क्या वारदात थी। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज जो संदिग्ध की 2 सामने आई हैं, एक वर्सोवा की और एक बाजार में घूमते हुए की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वर्सोवा की जो 12 तारीख की सीसीटीवी फुटेज है किसी घर की, वो सामने आ गई है, पर अभी तक सैफ अली खान के घर की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है। तीसरा सवाल, पुलिस इस थ्योरी पर लगातार काम कर रही है कि कहीं किसी सैफ अली खान के घर में काम करने वाले स्टाफ मेंबर का संदिग्ध रिश्तेदार तो नहीं था, जिसने उसकी घर में घुसने में, उस बिल्डिंग में घुसने में मदद की और उसको सारे जो एग्जिट जो लूप होल से हम कह सकते हैं, या कहां से वो एस्केप हो सकता था, वो पॉइंट्स उसको बताए। तो लगातार इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अहम वो संदिग्ध है जिसका पकड़ में आना जरूरी है, जिसके बाद ये सारे मामले से पर्दा उठेगा कि आखिरकार उसकी मंशा क्या थी घर में घुसने की,